भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के तिलकामांझी चौक स्थित रिमझिम होटल पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रिमझिम होटल नगर निगम की जमीन पर 99 साल की लीज पर संचालित हो रहा था। लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी संचालक द्वारा परिसर खाली नहीं किया गया। नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस और चेतावनी दी गई। होटल को वर्ष 2022 में सील भी किया गया था, लेकिन आदेशों की अनदेखी जारी रही। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं आज नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस, दंडाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके बाद बुलडोजर से अवैध कब्जे वाले हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। इधर नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि निगम की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को लोग स्वयं हटा ले, अन्यथा निगम सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मौके पर दंडाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट का आदेश है। ये संभवतः जो है सरकारी जमीन पर बना हुआ था, नगर निगम की जमीन पर बना हुआ था। कोर्ट का आदेश हुआ, वह डिमोलिशन का है, किया जा रहा है और ये मैटर कोर्ट के प्रोसीडिंग का होता है। इसलिए अब हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया है, तो विशेष तो आपको कोर्ट से ही मिलेगा। काफी पुराना मकान है। हाँ, चल रहा था केस बहुत दिनों से। बैरिकेडिंग किया गया था। हाँ, तो ट्रैफिक को तो वन साइड करना ही पड़ेगा ना। राजेश कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर। भागलपुर के ग्रीन सिटी कॉलोनी में बजरंगबली एवं शिवलिंग की भव्य प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। वैदिक रीति रिवाजों के बीच श्री श्री 108 बजरंगबली की प्रतिमा का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस पावन अवसर पर गुरुधाम मंदिर के प्रसिद्ध आचार्य अपने सहयोगी आचार्यों के साथ विशेष रूप से उपस्थित हुए और संपूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान को पूर्ण कराया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आचार्यों ने प्रत्येक श्लोक का सरल हिंदी में अनुवाद कर उपस्थित श्रद्धालुओं को धार्मिक ज्ञान से भी अवगत कराया, जिससे माहौल और अधिक आध्यात्मिक बन गया। इस आयोजन में ग्रीन सिटी कॉलोनी के लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर साकेत बिहारी शरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके साथ सिकंदर प्रसाद सिंह, अशोक कुमार आलोक, शंभू कुमार, किशोर कुमार सिंह, प्रभास कुमार, आलोक कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार मंडल, सुजीत कुमार, सुनील कुमार शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, राजू कुमार सहित दर्जनों स्थानीय लोग मौजूद रहे। डॉक्टर साकेत बिहारी ने कहा कि यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता को भी नई दिशा देगा। पूरे आयोजन में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज जो है ग्रीन सिटी में जो हमारा बजरंगबली का मंदिर बना है, उसका प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गया है और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस आयोजन का सफल जो है आयोजन को सफल बनाया। हम लोगों ने सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं यहाँ के सबसे वरिष्ठ सिकंदर भैया, आइए कुछ बोलिए। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का अच्छा से संपन्न हो गया और हम लोग एकजुट होकर इसका आयोजन किया। भागलपुर पुलिस ने व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात चंद्रभानु उर्फ टिब्बा मंडल और उसके सहयोगी अकबाली यादव को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर गठित टीम ने
पहले अकवाली यादव को एकचारी दियारा के उसियारी बासा से दबोचा। उसकी निशानदेही पर मोहनपुर खवासपुर एकचारी दियारा स्थित जटाधारी बाबा मंदिर के पास से टिब्बा मंडल को पकड़ा गया। कहलगांव एसडीपीओ 2 पंकज कुमार ने बताया कि टिब्बा के खिलाफ 29 दिसंबर 2025 को पन्नूचक निवासी संजीव गुप्ता ने रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। टिब्बा पर विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में घोघा थाना पुलिस और डीआईओ की टीम शामिल रही। रंगदारी मांगी गई थी। इस समय 1994-25 केस हुआ था, 29/12-25 को। तो उसी कारण हम लोग बोली से लगे हुए थे, नहीं आ रहा था। सूचना मिली थी कि एकचारी दियारा में, तो सबसे पहले इसको पकड़ा गया। अकवारी यादव को पकड़ा गया। इसके आधार पर उसको पकड़ा गया। डीआईओ टीम भी आई थी यहाँ थाने के बैठी थी। उसी के आधार पर फिर जगह पता चला कि वहाँ पे खवासपुर में एकचारी दियारा है, वहाँ पे टिब्बा यादव छिपा। इसके ऊपर 14 केस है टोटल। 3 मर्डर का केस है, 5-7 रंगदारी का केस है और भी आम से का बहुत सारा केसेस है। इनके क्षेत्र में बहुत सख्त बना के रखा था पहले रंगदारी मामला। इसी क्रम में इनका पता चला तो वहाँ पे टीम गई, वहाँ से इसकी खबर लाई। उनका खुलासा हो, दोनों अभी गिरफ्तार हुआ। उसमें टीम ने अच्छा काम किया कि 14 केसेस जो है उसको पकड़ाया, तो क्षेत्र में शांति कायम होगी। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल क्षेत्र स्थित साप्ताहिक हटिया बाजार में अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी हटिया होने के बावजूद गैर सरकारी लोग मनमाने तरीके से लगान वसूल रहे हैं, जिससे छोटे व्यवसायियों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि हर मंगलवार और शनिवार को लगने वाले हाट में दुकानदारों से 50 से 400 रुपये तक वसूले जाते हैं, लेकिन इसके बदले कोई रसीद नहीं दी जाती। एक दुकानदार राकेश कुमार ने सवाल उठाया कि जब हटिया सरकारी है तो भुगतान का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता। वहीं राहुल नामक दुकानदार ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर अधिकारी डांट कर भगा देते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इस वसूली में अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों की मिलीभगत है। कदी दुकान जी के भाई जी ये पूजा पाठ दवाई सब बेचते हैं। दवाई सब कितना भट्टी लिया? 50 रुपया। चिट्ठा दिया? चिट्ठा है। क्या बोला? कौन लिया? राजू लिया। हाँ। सरकारी हटिया है तो तब पर ही पैसा लिया? हाँ। चिट्ठा उट्ठा कुछ नहीं, मनमानी है। बाबू यहाँ पानी बहुत तूफान और झोला रखते हैं, 50 का बट्टी लेना पड़ता है। कितना कुछ बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं। का बट्टी दे कौन ची बेचे छो? इतने दाम तोरा 60 रुपया ले ले। चिट्ठा उट्ठा दे कुछ न की बोले जे? क्या चीज का दुकान है आपको? कितना लेता है बट्टी? 100 रुपया पर हटिया। कौन लेता है? मालिक लेता है। आज कौन लिया था? चिट्ठा देता है? नहीं, चिट्ठा नहीं देता है। क्या बोला कि मेरे हटिया है? सरकारी हटिया ने डाक लिया है? वो हर तो आज बोले। चिट्ठा उट्ठा कुछ न? कोई रसीद न? तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में कार्यरत रहे चतुर्वर्गीय कर्मी मूलचंद्र यादव का सेवानिवृत्ति समारोह गुरुवार को धूमधाम से आयोजित किया गया। करीब 4 दशकों तक विश्वविद्यालय की सेवा देने वाले मूलचंद यादव को सहकर्मियों ने सम्मान पूर्वक विदाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस कोषांग में डॉक्टर राहुल कुमार और खेल सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ और उपहार भेंट कर की गई। इस दौरान उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। समारोह में एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि पद चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम सभी इंसान हैं और हमारी पहली पहचान मानवता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो हमसे बड़े हैं उन्हें उसी सम्मान और आदर के साथ विदा करना हमारा कर्तव्य है। यह विचार पूरे कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट रूप से झलकता रहा। बताया गया कि मूलचंद यादव ने वर्ष 1985 से 2026 तक
निरंतर अपनी सेवाएं दी और अपने कार्यकाल में ईमानदारी एवं समर्पण की मिसाल पेश की। उनके योगदान को सभी ने सराहा और उनके साथ बिताए गए पलों को याद कर भावुक हो उठे। वहीं चतुर्वर्गीय कर्मी संघ की ओर से भी कुल सचिव की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह में सम्मान, संवेदना और अपनत्व का अनोखा संगम भी देखने को मिला। नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी में बुधवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब तिलक समारोह से लौट रहे युवकों की दो बाइक आगे चल रहे ट्रैक्टर में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया। घायलों की पहचान त्रिपुरारी कुमार, मंगल कुमार, रविशंकर सहित एक अन्य युवक के रूप में हुई है। दोगच्छी निवासी सुनील यादव ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने शराब के नशे की आशंका जताई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोगच्छी के पास ट्रेनिंग पे ट्रैक्टर घुस रहा था, इधर से 2 बाइक आ रहा था, उसी में ठोक दिया। कौन ठोका? ये बाइक वाला। कितना बाइक वाला था? 2 बाइक वाला था। कितना लोग था? 4 था। कौन कौन घायल है? घायल तो अभी वो लोग का नाम पता नहीं था, वो सामने था। कितना लोग घायल है? 4 लोग घायल था। आप क्या किए फिर? हम इस चारों को उठा करके लाए, अस्पताल में भर्ती करवा दिया, यहाँ से फिर मायागंज रेफर किया। कौन अस्पताल में? ब्लॉक। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कहाँ घर है? दोगच्छी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से एक ही परिवार के 4 सदस्य हज यात्रा के लिए रवाना हुए, जिससे इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। तारापुर के गाजीपुर निवासी मोहम्मद रशीद, मोहम्मद तनवीर, नाजिया बीबी और अंजुम आरा ने बताया कि वे जीवन में सुख शांति और देश की तरक्की के लिए दुआ करने हज पर जा रहे हैं। इस अवसर पर जदयू नेता नुमान अंसारी भी स्टेशन पहुंचे और हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम हुआ और हम हज की यात्रा पे निकल रहे हैं आज, और मेरे साथ मेरे माता पिता भी हैं, मेरी पत्नी भी है, और हम लोग ये इस्लाम में एक जैसे कलमा होता है, रोज़ा होता है, ज़कात होता है, उसी तरह से हज भी फ़र्ज़ है। तो जो हर वही पे फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब है। तो माशाअल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम साहिब निसाब है, और ये शर्फ हमको हासिल हुआ कि अपने वालिदैन के साथ, अपनी रौज़ा के साथ हज करने जा रहे हैं। आपका नुमान? आज हमारे रिश्तेदार तारापुर गाजीपुर से, जिला मुंगेर से, एक ही घर से 4 परिवार के लोग हज के लिए निकल रहे हैं, और ये पहली बार इनका हज है। माता पिता, पत्नी एवं पति 4 आदमी के साथ निकल रहे हैं। मैं चारों हाजियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और अपने देश के लिए, गांव के लिए सऊदी अरब में दुआ करें, अमन चैन के लिए।